हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासा है जो 2 बार फेंका जाता है। प्रत्येक फेंक में सम संख्या आने पर सफलता मानी जाती है। सफलताओं की प्रायिकता वितरण हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जो चीजें इसमें काम में आने वाली है वो तो बता देते हैं हम लोग। पहली चीज अपने पास बर्नौली प्रमेय हमें पता होनी चाहिए। क्या होती है बर्नौली प्रमेय? बर्नौली प्रमेय से क्या होता है कि अगर कोई घटना n बार घटित हुई है और उसमें से r सफलताएं प्राप्त करने की प्रायिकता हमें निकालनी है तो p बराबर में x बराबर में r, मतलब r सफलताएं निकालनी है। तो n बार घटित हुई है, r सफलताएं निकालनी है। p अपने पास छोटा वाला p जो है अपने पास सफलता की प्रायिकता है, इसकी घात r लग जाएगी। और ये q जो है ये असफलता की प्रायिकता है, यहाँ पे इसकी घात लग जाएगी n माइनस r। यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखो n जितनी बार घटनाएं घटित हुई है, मतलब कुल घटित घटनाएं। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आर हम लोग लिखते हैं सफलताओं की संख्या। सफलताओं की संख्या यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आता है अपने पास पी में क्या होता है, ये सफलता की प्रायिकता है, सफलता की प्रायिकता। और उसके बाद एक और बच गया अपने पास क्या, क्यों बच गया अपने पास, क्यों है अपने पास असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता। अब उसके बाद देखो, ये हमने बर्नौली प्रमेय पढ़ ली। हम लोग अब चलते हैं, हमें निकालना है प्रायिकता वितरण। हमारे पास कोई एक ऐसी सफलता नहीं है, जैसे 2 बार पासा उछाल रहा है तो 1 बार हमें सफलता मिलती है, 2 बार सफलता मिलती है, 0 बार सफलता मिलती है, ऐसा कोई विवरण नहीं दे रखा। तो प्रायिकता वितरण में जितनी भी बार सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, जितनी बार घटना घटित हुई है उतनी बार वो सफलताएं लेगा। तो x हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं r बराबर प्रायिकता बंटन हमने मान लिया। इसका मतलब ये है कि r यहाँ पे 0 भी लेगा, 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, क्योंकि n का मान हमारे पास 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं पासा 2 बार उछाल रहा है तो n का मान 2 हो गया, तो r 0, 1, 2 तीनों लेगा। अब निकालते हैं यहाँ पे p क्या दे रखा है। p दे रखा है सम संख्या आना। ये प्रायिकता अपने पास है। तो देखो ये प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी। पासा जब उछालते हैं तब अपने पास प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि में अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव होते हैं। अब इसके बाद ns किसके बराबर है, ns अपने पास बराबर है 6 के। तो प्रायिकता जब इसकी निकालेंगे, क्योंकि इसमें 3 सम संख्याएं हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, टोटल मिला के 1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्यों निकालना चाहूं, मतलब सम संख्या नहीं आना, तो जब सम संख्या नहीं आएगी तो अपने पास विषम संख्या आएगी। और हम लोग जानते हैं बर्नौली प्रमेय में सफलता और असफलता की प्रायिकताओं का योग इकाई के बराबर होता है, क्योंकि उसमें 2 ही घटनाएं घटित होती है, एक तो सफलता एक असफलता। तो ये भी बन जाएगी 1/2 के बराबर। अब चलते हैं सवाल में। तो देखो इसमें प्रायिकता बंटन हमें लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले इधर से चलेंगे। x बराबर 0 यहाँ पे लिखा, x बराबर 1 यहाँ पे लिखा, x बराबर 2 यहाँ पे लिखा। मतलब 0 बार सम संख्या आई है, 1 बार सम संख्या आई है, 2 बार सम संख्या आई है। इसका मतलब ये है। तो n का मान कितना दे रखा है, 2, तो 2c0 1/2 की घात, 0 बार सफलता है ना तो 0 आ जाएगा, फिर 1/2 की घात असफलता n माइनस r, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। फिर यहाँ पे चलते हैं, ये पूरा किसके बराबर है, इसको ठीक से नहीं लिखा मैंने, px बराबर 0 के बराबर है। इसी तरह इधर लिखेंगे px बराबर 1 के बराबर है, तो ये बराबर आ जाएगा 2c1 1/2 की घात 1 1/2 की घात 1। इसी तरह ये आ जाएगा px बराबर में 2 बार सम संख्या आई है अपने पास, 2c2 1/2 की घात 2 आ जाएगी और 1/2 की घात 0 आ जाएगी। अब इसको सरल करना है। देखो सरल करने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे NCR जो है ये बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस में r। और इनका भी मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2c0 का मान अपने पास इकाई के बराबर होता है, 2c1 का मान 2 के बराबर होता है और 2c2 का मान 1 के बराबर होता है। तो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर और ये 1/4 के बराबर। तो टोटल मिला के 1/4 रह गया। इसमें भी देखते हैं, ये 2 के बराबर
ये 1/2 के बराबर, ये 1/2 के बराबर, टोटल मिला के 1/2 रह गया। फिर इसमें चलते हैं, तो ये 1 के बराबर, ये 1/4 के बराबर, ये 1 के बराबर, तो ये भी 1/4 रह गया। ठीक है, ये अपने पास प्रायिकता बंटन आ गई। ठीक है, जब अपने पास 0 बार सम संख्या आई है, जब अपने पास 1 बार सम संख्या आई है, जब अपने पास 2 बार सम संख्या आई है, और हम लोग जानते हैं कि सारी की सारी प्रायिकता बंटन में, ये प्रायिकता बंटन हमने मानी, इनकी संगत प्रायिकताओं का जो योग है वो हमेशा इकाई के बराबर होता है। मतलब अगर मैं px बराबर 0 करूं, px बराबर 1 करूं और प्लस px बराबर 2 करूं, तो वो अपने पास इकाई के बराबर आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 1/4 और 1/4 1/2 और 1/2 और 1/2 इकाई के बराबर अपने पास आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया प्रायिकता बंटन, यही हमें निकालना था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।